लंदन की भीड़ में एक आदमी था, बिल्कुल आम दिखने वाला, लेकिन उसकी नज़रें कुछ और ही देख रही थी। कोई उसे नहीं जानता था, कोई इसके बारे में बात नहीं करता था, बट ही वॉज रीडिंग द क्रैक्स इन द सिस्टम। उसका नाम था जॉर्ज सोरोस। वो ना कोई पॉलिटिशियन था, ना कोई सेलिब्रिटी, बस एक क्विट एनालिटिकल माइंड जिसने दुनिया को ऑब्जर्व करना सीख लिया था। ब्रिटेन ने खुद को बांध लिया था ERM से, मतलब यह कि ब्रिटिश पाउंड को एक फिक्स्ड रेंज में मेंटेन करना होगा। बाकी दुनिया सोच रही थी दिस इज़ स्टेबिलिटी, पर सोरोस सोच रहा था दिस इज़ द परफेक्ट इल्यूजन। वो जानता था कि सिस्टम अंदर से कमज़ोर है और जब वो गिरेगा वो अकेला खड़ा होगा। प्रिपेयर्ड, प्रिसाइज, पावरफुल। तूफान से पहले की खामोशी थी और उस खामोशी में बस एक ही आदमी की सांसें चल रही थी। जॉर्ज सोरोस ने चुपचाप अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। किसी को पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। वो नंबर्स और चार्ट में डूबा था, पाउंड की हर कमजोरी, हर छोटी सी दरार को पहचान रहा था, मार्केट की चाल को पढ़ रहा था जैसे एक मास्टर चेस प्लेयर अपने अपोनेंट को पढ़ता है। उसने समझ लिया था कि ब्रिटिश सरकार अपनी करेंसी को बचाने के लिए हर हद तक जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, रिजर्व्स खर्च करेगी, लेकिन उसकी कमजोरी ये थी कि ये लड़ाई सस्टेनेबल नहीं थी। और सोरोस के पास था पेशेंस, कैपिटल और एक प्लान। उसने सीक्रेटली बड़े बड़े पैसे उधार लिए और शुरू किया पैसिव शॉर्ट सेलिंग ऑफ द ब्रिटिश पाउंड। मार्केट में धीरे धीरे हवा बदलने लगी थी, पर ज़्यादातर लोग अभी भी बेखबर थे। क्या होगा जब यह प्लान एक्सप्लोड करेगा? कौन रोकेगा उस शेर को जब उसने शिकार पर झपटा मारा? तो सोरोस ने सब कुछ चुपचाप सेट कर लिया था। उसके कदम इतने धीमे, इतने सिस्टमेटिक थे कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि जो आंधी आने वाली है वो कैसे एक एंटायर सिस्टम को हिलाकर रख देगी। ब्रिटिश पाउंड पर भारी दबाव डालना शुरू हो गया था, लेकिन यह दबाव इतना सब्टल था कि मार्केट के बाकी खिलाड़ी इसे समझ नहीं पा रहे थे। वो मार्केट के अंदर एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम कर रहा था। सरकार ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, फॉरेन रिजर्व्स मार्केट में डाले, बैंक्स को आदेश दिए कि वे पाउंड को सपोर्ट करें। लेकिन सोरोस को पता था यह सब एफर्ट्स बस एक इल्यूजन है। उसने बड़ी कैलकुलेटेड मूव्स की। हर डॉलर जो उसने शॉर्ट किया वो एक टाइम थ्रेड था जो पूरी करेंसी की मजबूत दीवार को धीरे धीरे तोड़ रहा था। 16 सितंबर 1992 ब्लैक वेडनेसडे, वो दिन जब ब्रिटिश सरकार ने हार मान ली। पाउंड को ERM से बाहर निकालना पड़ा। मार्केट ने सोरोस की चाल को पहचान लिया और वो सारे डॉलर जो उसने शॉर्ट किए थे एक एक करके उसके पास वापस आए अरबों के रूप में। इमेजिन करो, एक आदमी ने अकेले पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा आदमी जिसे कोई रोक नहीं पाया, जो अपने दाव से इतिहास बदल दिया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। सोरोस के अंदर एक रहस्य था जो उसे बाकी सभी से अलग बनाता था। क्या आप जानना चाहेंगे वो रहस्य? क्या आप सुनना चाहेंगे कि सोरोस ने कैसे अपनी साइकोलॉजी, अपने इंस्टिंक्ट्स को कैसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया? जॉर्ज सोरोस केवल एक ट्रेडर नहीं था, वो एक फिलोसोफर भी था। उसके पास सिर्फ पैसे या स्ट्रेटजी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नजरिया था जो उसे बाकी सभी से अलग करता था। उसने अपनी जिंदगी के बड़े हिस्से में यही सीखा कि इंसानी सोच कैसे काम करती है। मार्केट सिर्फ नंबर्स नहीं, इंसानियत का भी खेल है। फियर, ग्रीड और होप, ये इमोशंस जो लाखों लोगों के दिमाग में घर कर जाते हैं, वही उसके सबसे बड़े हथियार थे। जब सब लोग डर रहे थे कि पाउंड गिर जाएगा, सोरोस ने उस डर को महसूस किया, समझा और उसे खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो अपने इंस्टीट्यूशन पर भरोसा करता था, लेकिन उसे लॉजिक के साथ बैलेंस करता था। उसका सबसे बड़ा राज था रिफ्लेक्सिविटी, यानी मार्केट और इन्वेस्टर साइकोलॉजी एक दूसरे को लगातार अट्रैक्ट करते रहते हैं। जब लोग मानते हैं कि मार्केट गिरेगा तो मार्केट गिरता है, और जब मार्केट गिरता है तो लोग और ज़्यादा डर जाते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। सोरोस ने इस चक्र को समझा और उसे तोड़ने के बजाय उस चक्र का हिस्सा बन गया। उसने मार्केट की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया, एक ऐसा गेम खेला जो दिमाग के तेज लोग ही समझ पाते हैं। लेकिन यह भी एक गैम्बल था, किसी भी वक्त सारे पैसे खोने का खतरा था। लेकिन सोरोस की हिम्मत और उसकी सोच की गहराई ने उसे जीत दिलाई। सोरोस का सबसे बड़ा हथियार था उसका रिफ्लेक्सिविटी सिद्धांत। शायद आपने सुना होगा, मार्केट सिर्फ नंबर्स और फैक्ट पर चलता है, पर सोरोस मानता था कि यह सिर्फ इल्यूजन है। मार्केट असल में मनुष्य के विश्वास, उम्मीदों और डर से चलता है। जब कोई इंसान सोचता है कि स्टॉक गिरेगा तो वो बेचता है। जब लाखों लोग ऐसा सोचते हैं तो मार्केट गिरता है। फिर लोग और डरते हैं और ये गिरावट बढ़ती जाती है। ये एक फीडबैक लूप की तरह है, जहाँ मार्केट और इन्वेस्टर साइकोलॉजी एक दूसरे को लगातार अट्रैक्ट करते रहते हैं। सोरोस ने इसे समझा और इस फीडबैक लूप को एक्सप्लोर किया। जब उसने देखा कि ब्रिटिश पाउंड की कीमत असल में ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, तो उसने बड़े पैमाने पर शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, जिससे एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई। जैसे मार्केट खुद को सच साबित करने लगा। सरकार ने बचाने के लिए जो भी किया वो फेल हो गया।
क्योंकि सोरोस की स्ट्रेटजी मार्केट के साइकोलॉजी को तोड़ रही थी। उसका दाव सिर्फ पैसे का नहीं था, वो एक लड़ाई थी समझदारी की, धैर्य की और मनोविज्ञान की। जब 16 सितंबर 1992 को ब्रिटिश पाउंड ERM से बाहर निकला तो सोरोस का फंड अरबों डॉलर के प्रॉफिट में था। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी, उसने दुनिया को दिखा दिया कि कोई सिस्टम चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, इंसानी साइकोलॉजी के सामने कमजोर हो सकता है। सोरोस ने एक सिंपल ट्रूथ उजागर की, मार्केट आर नॉट ऑलवेज रैशनल। और यही सोच आज भी कई हेज फंड्स और ट्रेडर्स की नींव है। जॉर्ज सोरोस सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, एक लेजेंड बन गया। उसकी कहानी में रहस्य है, कैसे एक आम आदमी ने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और जिज्ञासा से दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट को हिला दिया। पर यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह कहानी है सोच की, हिम्मत की और उस जज्बे की जो आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। यही है जॉर्ज सोरोस की सबसे बड़ी जीत, एक जीत जो पैसे से बड़ी है, एक जीत जो हमें सिखाती है दुनिया को समझो, खुद को समझो और फिर असंभव को मुमकिन बनाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।